हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपका सीए फाइनल का मई 24 के एग्जाम्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो आपके जो माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि जो रिजल्ट होगा सीए फाइनल का, उसका एक्सपेक्टेड पास परसेंटेज क्या रहेगा। सबसे पहले बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। और आप लोगों का जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि आपने हार्डवर्क किया है और हार्डवर्क हमेशा रिजल्ट पॉजिटिव लेके आता है। ये बात का आप ध्यान रखिएगा। तो एक्सपेक्टेड पास परसेंटेज को देखने के लिए हमें सबसे पहले ट्रेंड देखना चाहिए कि क्या ट्रेंड रहा है। तो ट्रेंड समझते हैं। देखो, ये आपकी एक्सपेक्टेड पास परसेंटेज रही है मई 22 से नवंबर 23 की। में जो रिजल्ट रहा बोथ ग्रुप का, वो बेटा 12.59% रहा, जो कि आपका ग्रुप 2 का रिजल्ट आया 21.94% एंड ग्रुप 1 का आया 21.99%। ठीक है, तो मतलब जनरली देखा जाए तो मई 22 में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का ये लोग सेम टाइप का रिजल्ट निकालते थे 21 और बोथ ग्रुप का ये 12% का रिजल्ट इन्होंने मई 22 में निकाला था। नवंबर 22 में बोथ ग्रुप का 11% रहा, ऑलमोस्ट सेम, क्योंकि मई 22 में 12% था, नवंबर 22 में अराउंड 11% रहा। जो ग्रुप 2 का था उसका ट्रेंड हल्का सा कम हुआ, 18% रहा, लेकिन ग्रुप 1 का जो रिजल्ट था वो 21.39 सेम रहा, अगर हम कंपेयर करें मई 22 को नवंबर 22 से। उसके बाद जब मई 2023 आया तो बोथ ग्रुप का रिजल्ट थोड़ा सा डाउन गया, 2% से डाउन किया, 11.09 था, और वो 2% से डाउन गया, अराउंड 2 से 3% डाउन गया, 8.33% हुआ। लेकिन मजे की बात क्या रही कि ग्रुप 2 का ऑलमोस्ट डबल हो गया, 18% था 31% हो गया। इसका मतलब ग्रुप 2 का जो पेपर था वो रिलेटिवली इजी आने लगे, इसलिए पास परसेंटेज में कितना इंक्रीमेंट हुआ, 18 से 31%। और ग्रुप 1 टफ रहा, 21% से 11% हो गया रिजल्ट। ठीक है, और जो लास्ट अटेम्प्ट था मई 24 से पहले नवंबर 23, अगर वो देखें तो आपका रिजल्ट परसेंटेज थोड़ा इंक्रीज हुआ। आपका कितना रहा, बोथ ग्रुप का 9.42 हुआ 8.33 से, लेकिन ग्रुप 2 का डाउन गया, 31 से 21% रह गया, और ग्रुप 1 का 11% से 9% रह गया। मतलब बोथ ग्रुप में थोड़ा इंक्रीमेंट आया, लेकिन ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में कंपैरिजन टू मई 23 डाउनफॉल आया। बट जो एक एनालिटिकल बात है वो ये है कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में कितना डेविएशन है। मतलब ग्रुप 1 का तो सिर्फ 9% गया और ग्रुप 2 का 21% गया। इसका मतलब जिन स्टूडेंट्स ने ग्रुप 2 ओनली दिया होगा उनके लिए ये अच्छी बात है कि उनका जो रिजल्ट परसेंटेज है वो ज्यादा रहता है। ठीक है, और अब तो एक्सपेक्टेड क्या रहेगा मई 24 के लिए, वो बात करते हैं। एक्सपेक्टेड जो होना चाहिए वो आपका ये होना चाहिए कि ग्रुप 1 का 9 to 15% के आसपास और ग्रुप 2 का 20 से 25% के आसपास, बेस्ड ऑन द पास्ट ट्रेंड। क्योंकि देखो, ग्रुप 2 के जो पेपर थे वो आपके अबव एवरेज ही थे, जैसा कि फीडबैक से पता चला, बट ग्रुप 1 में पेपर कंपैरेटिवली ग्रुप 2 से टफ आए हैं। ठीक है, तो ग्रुप 1 का जो रिजल्ट परसेंटेज है वो अराउंड 9 to 15% आएगा और ग्रुप 2 का 20 to 25% आना चाहिए। बोथ ग्रुप का ऑन एन एवरेज 8 to 12% के बीच में आना चाहिए। जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के बीच में जो ये डिफरेंस है ये बना रहना चाहिए। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन होगा कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट क्या होगी। एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट डेट है, अगर हम उसका भी ट्रेंड देखें, नवंबर 22 अटेम्प्ट का 10th जन को रिजल्ट आया था, मई 23 का 5th जुलाई को रिजल्ट आया था, नवंबर 23 का 9th जनवरी को आया था। सिंस सीए इंटर के केस में आपका अटेम्प्ट बढ़ गया है, सितंबर में भी पेपर होने वाला है, तो उनका रिजल्ट जल्दी आएगा, बट सीए फाइनल में ऐसा नहीं है। तो सीए फाइनल का जो रिजल्ट है वो अराउंड फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई ही आना चाहिए। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई ही रिजल्ट आना चाहिए, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई 2024। ठीक है, अब आप लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो मई का जो पेपर हुआ और अभी जो रिजल्ट है अराउंड फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई आना चाहिए, तो हमें ये 1 मंथ क्या करना चाहिए जून में। तो मैं आपको इसके लिए ये एडवाइस दूंगी कि आप अपने क्वेश्चन पेपर जो आप अटेम्प्ट देके आए हो, वेदर ग्रुप 1, ग्रुप 2 और बोथ ग्रुप, आप क्वेश्चन पेपर को लेकर आप पेपर रिव्यू और जो हम लोगों ने सॉल्यूशन डाले हैं आप उसको रिकमेंड करो और वहां से एनालाइज करो कि आपका अटेम्प्ट कैसा हुआ है। और फिर आप जब उसको एनालाइज करोगे और अगर आपको लग रहा है कि आपका अटेम्प्ट ज्यादा अच्छा नहीं हुआ है, तो आप ये एनालाइज करो कि कहाँ पे कमी आ रही है, कि क्या कॉन्सेप्ट्स में कमी आ रही है, क्या मुझे दोबारा वीडियोस लेनी चाहिए, कोर्स मुझे दोबारा लेना चाहिए। आप उसके लिए www.escholars.in पर क्वेरी जनरेट कर सकते हैं और सीए फाइनल के कोर्स के लिए पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये एनालाइज करना चालू कर देना चाहिए, ना कि टाइम वेस्ट करना चाहिए। जो 1 मंथ आपको ये भी मिला है, अगर आपका एग्जाम ज्यादा अच्छा नहीं हुआ है तो आप प्लीज उस पर काम करें। अब आपके दिमाग में फर्दर क्वेश्चन आ रहा होगा कि ग्रेस मार्किंग को लेके हमें क्या करना चाहिए।
तो ग्रेस मार्क्स का क्या सीन होता है वो समझते हैं कि क्या आईसीआई ग्रेस मार्क्स देता है तो कैसे देता है। तो सिनेरियो क्या रहता है, अगर ग्रुप 1 में ऐसा सिनेरियो है कि आपका पेपर 1 में 40 प्लस आया है, पेपर 2 में 40 प्लस आया है, बट पेपर 3 में आपका 38 मार्क्स रह गया, लेकिन एग्रीगेट जो है वो 150 से ऊपर चले गया, तो यहाँ पर ग्रेस मार्क्स 2 मार्क्स अलाउड हो जाएंगे। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर इस पेपर में आपने 25 ही स्कोर किया होता या 35 ही स्कोर, मतलब बहुत कम 30 स्कोर किया होता, तो आपको ग्रेस नहीं मिलेगी। ग्रेस जनरली 2 से 3 मार्क्स का ही ग्रेस मिलता है। या फिर सिनेरियो ऐसा होता है कि आपके तीनों पेपर में 40 से प्लस आ रहे हैं, तीनों के तीनों पेपर में 40 से ऊपर आ रहे हैं, बट एग्रीगेट में आपका 2 नंबर से रह गया, तो यहाँ पर ग्रेस मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी वही प्रिंसिपल है, अगर एग्रीगेट आपका कुल 135 या 141 ही रह गया एग्रीगेट, तो आपको ग्रेस नहीं मिलेगा। 9 मार्क्स का कोई ग्रेस नहीं मिलता है। ठीक है, तो आप एनालाइज करो। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आपको एनालाइज करना बहुत जरूरी है इस टाइम पे। आपको ये टाइम ऐसे ही नहीं निकालना है, ये सीए फाइनल है। आप ये एनालाइज करो पेपर को रख के और हमारे दिए गए सॉल्यूशंस को रेफर करके कि आपका अटेम्प्ट कैसा हुआ है। सॉल्यूशन मिलेंगे कहाँ, जो सॉल्यूशन है जैसे आईडीटी का सॉल्यूशन, डायरेक्ट टेक्स्ट के पेपर का सॉल्यूशन एंड एनी अदर्स, वो आपको सीए फाइनल के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। आप वहां पे जाइए और अपने पेपर को एनालाइज करिए। आई होप आपको ये वीडियो कुछ आपको हेल्प मिला होगा इस वीडियो से। थैंक यू।